सभी मेरे कर्मचारी साथियों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय रहेगा, जैसे मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। इनमें से अपन 7 प्रमुख निर्णय हैं। उन 7 प्रमुख निर्णयों की आज बात करेंगे अपन। सबसे पहला निर्णय है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नवगठित जिलों का पुनर्गठन करते हुए अब 9 जिलों व 3 संभागों को निरस्त करते हुए वर्तमान में 7 संभाग व 41 जिले रहेंगे राजस्थान में। अर्थात इनमें से जो 2 नंबर पॉइंट है कि पूर्ववर्ती सरकार के पुनर्गठन के नए बने 8 जिलों को रखा यथावत और अन्य जिलों को 17 में से 8 को ही यथावत रखा है, बाकी सभी जिलों को है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसमें फलोदी, बालोतरा, कोटबुदली, बहरोड, खैरथल, तिंजारा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन और सनूबर शामिल हैं। तीसरी महत्वपूर्ण है, जिला परिषदों में और पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा और इनमें जो जनसंख्या की आबादी है उसको भी घटाया गया है दोस्तों, और इनके जो वित्तीय प्रबंध हैं उनको भी पुनः ये विस्तार से आएगा बाद में कि इनमें क्या रहेगा। लेकिन जिला परिषदों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा। इसमें जनसंख्या का जो निश्चित क्राइटेरिया रहता है उसको भी कम किया और वित्तीय संसाधनों के क्राइटेरिया को भी पुनर्निर्धारित होगा। इसलिए ये सभी ग्राम पंचायतों के लिए और जिला परिषदों के लिए और ग्राम पंचायत समितियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। और 4 नंबर बिंदु है, राजस्थान अधीनस्थ एवं अपील लिपिक वर्गीय सेवा जो समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 सीटी स्कोर की वैधता अब 1 वर्ष की बजाय 3 वर्ष करने का लिया गया फैसला। ये बेरोजगारों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। तो बेरोजगारों के लिए भी ये जो कैबिनेट की मीटिंग है वो बहुत अच्छी रही है और आम जनता के लिए जो फैसले लिए गए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और जो कर्मचारी वर्ग है उसके लिए भी 5 नंबर बिंदु है। 6 नंबर बिंदु आगे मैं देखूंगा। 5 नंबर बिंदु भी बेरोजगारों के लिए है। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 के नियम 14 की अनुसूची फर्स्ट में संशोधन तथा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा जो समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 में सीटी स्कोर की वैधता 3 वर्ष करने तथा पशुधन सहायक में पदोन्नति का तीसरा अवसर प्रदान करने के लिए एक नया पद जोड़ा गया, जिसको मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी का पद है, ये नया जोड़ दिया गया है। और इनको तीसरी पदोन्नति में भी इन पशुधन सहायकों के लिए ये सहायक होगा और 3 पदोन्नति इनको देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस संवर्ग में पद नाम में परिवर्तन के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। पद नाम में भी इसमें परिवर्तन किया गया है। अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ दोस्तों दिखाई दे रहा है कि पशुधन सहायक है, अब उसका पद नाम होगा पशुधन निरीक्षक। उसी प्रकार पशु चिकित्सक सहायक है, उसका अब पद नाम होगा पशुधन प्रसार अधिकारी। और सहायक सूचना अधिकारी का अब वो पद है, नाम होगा वो वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी। और एक मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी का पद एक और जोड़ा गया है ताकि इनको 3 जो एसीपी है उसका लाभ मिल सके, पदोन्नतियों का लाभ मिल सके। तो सरकार ने काफ़ी अच्छे फैसले निर्णय लिया है ये कर्मचारियों के लिए। और सीटी को अब 3 वर्ष की वैधता कर दी है 1 वर्ष की बजाय। ये बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा निर्णय है। उसी प्रकार जो छठा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है एसीपी के तहत देय वित्तीय यूनियन में राजस्थान सिविल सेवा सीसीए नियम 1958 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई में आरोपित परिनिंदा के दंड के प्रभाव को समाप्त करने का अनुमोदन किया गया है। जो परिनिंदा का जो दंड दिया जाता था एसीपी में, उसके अंतर्गत साथियों 9, 18, 27 वर्ष की नियमित सेवा पर देय वित्तीय यूनियन लाभ है वो एसीपी की निर्धारित तिथि, जो भी निर्धारित तिथि होती थी उसके 1 वर्ष बाद मिल पाता था, जिसे अब समाप्त करने का अनुमोदन किया गया है। अगर किसी के का मतलब कोई भी सीसीए नियम के तहत कार्रवाई में परिनिंदा जो दंड किसी कार्मिक को मिलता था उसके तहत अगर उसको 9, 18, 27 की एसीपी मिलती थी तो तय जो दिनांक है जिसको एसीपी दी जाती थी उससे उसको दंड, परिनिंदा दंड के तहत उसको 1 वर्ष बाद वो एसीपी मिल पाती थी। इस प्रभाव को अब समाप्त कर दिया गया है। परिनिंदा दंड को एसीपी पर कोई प्रभाव अब नहीं पड़ेगा। ये कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा। उसी प्रकार
ये भी दूसरा जो 7 नंबरी बिंदु है, ये भी बेरोजगारों के लिए है दोस्तों। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2001 के अंतर्गत आने वाले छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड को समान पात्रता परीक्षा की अनुसूची 1 यानी स्नातक स्तर में शामिल किया जा रहा है। सीईटी 2 प्रकार की होती है, एक 12वीं 12th स्तर की, एक स्नातक स्तर की। तो छात्रावास जो ग्रेड सेकंड है उसका पद है वो जो क्षेत्रीय विकास एवं राज्य सेवा नियम जनजातीय क्षेत्रीय विकास में जो छात्रावास ग्रेड सेकंड का उसको सीईटी में शामिल कर लिया गया है, जिससे परीक्षार्थियों को अधिक पदों के चयन का अवसर मिलेगा। तो साथियों, आपको मैंने सही व सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो इसे अधिकाधिक साथियों तक प्रेषित करें ताकि सभी साथियों को लाभार्जन हो सके। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम मिलकर समस्या का निस्तारण करेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण व उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच में आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।